हेलो वसु गाइस, मैं हूं आपका शैली भाई। और भाई स्वागत है आप सभी का मेरी दुनिया में। सो भाई, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये है भाई मेरा पहला वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। भाई ये वो गलती है जिसे हर बंदा करता है, या फिर काफ़ी मेरे भाई लोग ऐसे होंगे जो इस गलती को कर चुके होंगे, या फिर काफ़ी मेरे भाई लोग ऐसे होंगे जो इस गलती को करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो भाई वो गलती करने से पहले एक बार मेरे ये वीडियो आप देख लेना। भाई साहब, आपको मैं ये गलती करने से बचा दूंगा। और जिस भी वहम में आप जी रहे हो, जिस नकली दुनिया में आप जी रहे हो, भाई साहब उस वहम में से आपको निकाल दूंगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ वो आखिर मेरी पहली गलती क्या है। देखो भाई साहब, वो है गलती मेरी ये मेरा पेंट कोट। देख रहे हो ये पेंट कोट। यार अब आप बोलोगे यार ये पेंट कोट गलती कैसे हो सकती है। पेंट कोट तो वो चीज़ है जो कि आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाता है। ये गलती कैसे कर दी भाई। देखो ये गलती कब होती है, कैसे होती है, मैं आपको ना एक स्टोरी के जरिए बताता हूँ और इसे आप मेरी कहानी मान लेना। ये मेरी पर्सनल स्टोरी मान लेना आप। क्या होता है, कई बार क्या होता है आपके परिवार में ना, फैमिली में, कोई हाई फाई फैमिली में हाई फाई शादी आ जाती है भाई। शादी आ गई। अब हाई फाई से मतलब क्या होता है, हाई फाई का मतलब होता है जहाँ पर आपकी वैल्यू दो कौड़ी की हो, आपकी ज़्यादा वैल्यू वहाँ पर ना हो, तब बंदा इस कंडीशन में फंसता है। तब उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी वैल्यू भी वहाँ पर ज़ीरो है, लेकिन आपका वहाँ पे जाना भी ज़रूरी है। आप कैंसिल भी नहीं कर सकते, जाना भी है और वैल्यू भी नहीं है। इस सिचुएशन में जब बंदा फंसता है, तब बंदा क्या गलती करता है, तब बंदा इस तरह की गलती करता है जो मैंने की है, कपड़े। तब बंदा इस जंजाल में फंसता है। तब बंदा क्या करता है, तब बंदा अपनी वैल्यू, अपनी पर्सनैलिटी कपड़ों में ढूंढता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। मुझे उस टाइम पे क्या लगा था, मुझे ये लगा था कि बंदे की वैल्यू, मर्द की वैल्यू हमेशा उसके कपड़ों से होती है। भाई यही मेरी गलतफहमी है। मैं आपको बताऊं, आप इस बात से एग्री करो या ना करो, एक मर्द की वैल्यू हमेशा उसके ओहदे से होती है, उसकी अचीवमेंट से होती है। भाई साहब आपने ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है, उस चीज़ से बंदे की वैल्यू होती है, ना कि भाई साहब इन कपड़ों से। अगर आपकी वैल्यू सातवें आसमान पे है, अगर आप ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है, कोई ओहदा है आपके पास, भाई साहब आप चाहे कुर्ते पजामे में चले जाना, तब भी लोग आपकी आओ भगत करेंगे, आओ जी आओ जी आओ जी, आपकी वैल्यू करेंगे। वहाँ पर आपके कपड़े मैटर नहीं करेंगे। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, अगर आप एक नकारा इंसान हो, कुछ अचीव नहीं किया, तो भाई साहब चाहे आप अरमानी के जूते पा लेना, अरमानी का सूट पा लेना, भाई साहब तब भी आपको वैल्यू उतनी ही दी जाएगी जितनी आपकी है। आप शादी के किसी कोने में ऐसे अकेले घूमते रहोगे, आपको इम्पोर्टेंस उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी ओरिजिनल में है। कपड़े का वहाँ पर भाई साहब कोई रोल नहीं होगा। इस बात को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सको भाई कर लो। ये जो गलती मैंने की है भाई साहब आप मत करना। इसी चक्कर में भाई साहब, इसी चक्कर में मैंने 25,000 रुपये खर्च किए थे इन पेंट कोट के ऊपर। पिता के साल कोई ये ना कहते साले ने कपड़े कैसे डाले हैं। हाँ ठीक है, ये ऐसे कपड़ों का लायक है, ज़्यादा महंगे कपड़े का थोड़ी ये। तो भाई इस तरह की चीज़ें आपके साथ ज़िंदगी में होंगी। जितनी जल्दी आप ये बात समझ सको भाई साहब समझ लो। और भाई साहब वो दिन और आज का दिन, भाई साहब मैंने कभी मुड़ के इस पेंट कोट को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। मैंने नहीं हाथ लगाया, क्यों, मेरे को समझ में आ गया भाई यू डोंट डिज़र्व दिस, यू डोंट डिज़र्व दिस। और ये पेंट कोट ना भाई, मेरे से ज़्यादा एक मेरा यार दोस्त है, उसने घिसाया है इसको। उस बंदे ने अपने ख़ानदान की सारी शादी इन दो पेंट कोट में निपेट दी। वो ऐसे नहीं कि एक दो शादियाँ, 4-5 साल लगातार उसने अपने खानदान की पूरी शादी निपेट दी इन दो पेंट कोट में। हालांकि डिज़र्व वो भी नहीं करता, पर लेकिन डाल दिया उसने। ये बात मैं महसूस करता था, मैं जानता था कि कपड़े मैटर नहीं करते भाई। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ सको मेरे भाई आप जान लो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप मेरी कहानी मान लो यार, इसे आप मेरी स्टोरी मान लो। कभी ना कभी आप भी इस कंडीशन में फंसे होंगे या फिर फंसने की तैयारी कर रहे होंगे, तो भाई साहब उससे पहले निकल लो। कपड़ों में अपनी वैल्यू मत ढूंढना। हमेशा आपकी वैल्यू आपके ओहदे से होगी, आपकी अचीवमेंट से होगी, और उतनी ही आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी जितना कि आप डिज़र्व करते हो भाई।
you will not get more. You will get only that thing what you deserve. So भाई, और हाँ, इस सेम कैटेगरी में लड़कियां भी आती हैं। लड़कियां भी हमारे जैसी ही हैं, वो भी नकारा हैं, बेरोजगार हैं। लड़कियां मेकअप करती अच्छी लगती हैं, लड़कियां शादियों में ठुमकियां मारती अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनके पास अटेंशन ग्रैब करने का एक ही तरीका होता है, वो है कपड़े। जी हाँ, कपड़े। नकारा लड़की की सबसे बड़ी पहचान ये होती है एक बेरोजगार लड़की की कि वो अटेंशन ग्रैब कैसे करे। वो होते हैं उसके कपड़े, उसका मेकअप, उसके बालों में स्ट्रेट करा लूँ, आज मैं ये लहंगा ले लूँ, उस दिन के लिए मैं ये ड्रेस ले लूँ, उस दिन के लिए ये ड्रेस ले लूँ। इसके अलावा उसके पास अटेंशन गेन करने का कोई तरीका नहीं होता। लड़कियां भी इस कैटेगरी में आती हैं, बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है। और भाई साहब, जिस लड़की ने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा होता है ना, लड़की ने, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, भाई साहब वो कभी मेकअप पे, कपड़ों पे ध्यान नहीं देगी। उसकी एक वैल्यू है, उसने क्रिएट की है, अपनी वेल्थ उसने क्रिएट की है। वो उसके आड़े दुआड़े उसे पैसे की वैल्यू का पता है। वो कभी भी इन चीज़ों पे पैसा वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो कमाती है। उसको अटेंशन आड़े दुआड़े उसके अपने आप आ जाएगी, उसको ग्रैब करने की ज़रूरत नहीं होती। ना उसको ब्याह शादी में फालतू ठुमके मारने की ज़रूरत होती है, जो कि नकारा बेरोजगार लड़कियाँ जो कि शादी में ठुमके लगाती हैं और फिर सोचती हैं हाँ मुझे कोई मिल जाए 70-80 हज़ार रुपये कमाने वाला लौंडा यहाँ से, फिर मैं इनको बन के दिखाऊंगी सती की सावित्री। लड़कियों का भी सेम हाल है। मैं लड़कियों की बात भी कर रहा हूँ भाई, मर्दों की बात भी कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मर्द मेन है। आप मर्द हो और कभी भी अपनी वैल्यू कपड़ों में मत देखना मेरे भाई। आपकी वैल्यू ज़बरदस्त है, आप वैल्यूबल हो अपने ओहदे से, अपने सेक्रीफाइस से, अपने गोल से। आप कितनी मेहनत करते हो उसको अचीव करने के लिए। भाई हो सके जितनी जल्दी आप ये कर जाओ और भाई इस जंजाल से आप निकल जाओ यार। तो भाई आज के मेरा ये पहला वीडियो है। पहला वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बोलने को तो बहुत कुछ है यार, पर लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। तो भाई देखते रहिए आपके भाई के चैनल को। अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो सपोर्ट कर देना भाई, आपकी मर्ज़ी है भाई। लव यू ऑल। मिलते हैं एक नई वीडियो।